उससे अलग थोड़ा सा जब हम देखते हैं महाराष्ट्र की तरफ, तो महाराष्ट्र में बड़े से बड़े चेहरे हैं, दो बड़े धड़े हैं और उन धड़ों में बड़े बड़े चेहरे हैं। हर अपने आप को हर कोई बेहतर बता रहा है, हर कोई ये कह रहा है कि हम सीएम बनाएंगे, हमारा सीएम होगा। तो कहीं कहीं पार्टियों के जो बड़े नेता वो ये कह रहे हैं कि परिणाम के बाद ये तय होगा कि सीएम फेस कौन होगा। तो ये जो चर्चा है क्या परिणामों पर निर्भर करेगी या फिर INDI गठबंधन या महाविकास आघाड़ी में तय हो चुका है कि ठीक है बड़े भाई की भूमिका कौन निभाएगा? तो ये क्या आगे खींचतान का भी कारण बन सकता है महागठबंधन में? ठोके चुनाव लड़ा पूरा इंडिया गठबंधन। अगर आप महाराष्ट्र में देखिए तो एक तरफ एक साथ एक स्वर में सबने चुनाव लड़ा। वहीं एनसीपी जो थी अजीत दादा पवार की, वो कुछ और अलग बात कह रही थी। उद्धव ठाकरे उनके शिंदे गुट की जो शिवसेना थी वो अलग बात कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने जो है बेचारे विनोद तावड़े जी को उलझा दिया। ओबीसी के आदमी थे तो उनको उलझा दिया उन्होंने। और ये भारतीय जनता पार्टी ने ही खबरें लीक की कि कांग्रेसियों को बताया कि विनोद दादा तावड़े जो है वो पैसे लिए कहां बैठे हैं। अभी तक जेल नहीं गए हैं लेकिन अभी कुछ दिन बाद वो जेल भी जाने वाले। ये तो भारतीय जनता पार्टी है। अजीत दादा पवार चक्की पीसिंग थे और वो जैसे भारतीय जनता पार्टी में आए तो मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल गए एकदम और निर्मल हो गए। अब एक बात जो नारी की बात कर रही थी कि नारी वंदन योजना अधिनियम नहीं आ पाया और नारियों के साथ, तो प्रियंका जी की जानकारियां जरा कम है। उनको ये नहीं पता कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो था वो राजीव गांधी जी की सरकार ने बनाया था। उन्होंने दहेज उत्पीड़न घरेलू हिंसा का जो है अधिनियम वो राजीव गांधी जी की सरकार में ही बना था। उनको ये नहीं पता कि जो महिलाओं को नगरीय निकाय और पंचायती स्तर पर पहली बार आरक्षण जो दिया था वो कांग्रेस ने ही दिया था और मध्य प्रदेश से उसका उदाहरण सेट हुआ था। हाँ, ये है कि भारतीय जनता पार्टी नारी की बात तो बहुत करती है, ये बिल्किस बानो की बात क्यों नहीं करती कि किसी महिला को रेप करके उसके बच्चे को मार दिया जाए और इनकी सरकार जो है उसकी सजा माफ कर देती है, 11 लोगों को बचा लेती है, हार पहनाती है। भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उसने वापस अंदर बंद कर दिया सबको उठा के। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। और ये प्रियंका जी जो है महिलाओं की वकालत कर रही है, ये आवाज भी नहीं उठाती। क्यों नहीं उठाया भाई आपने आवाज उनकी बात की? पहलवान महिलाओं को किस तरीके से घसीट घसीट के मारा पुलिस ने सड़कों पर, वो भी इनके सामने। महिलाएं जो है बेइज्जत हो जाए तो महिलाएं जो है अपना न्याय मांगने के लिए उनको सड़कों पर बैठना पड़ता है। और ये नारी वंदन योजना की अधिनियम की बात कर रही है। तो बहुत फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में। आज तक कोई महिला इनके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनी भारतीय जनता पार्टी में। मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल में कोई उमा भारती जी। ठीक है, आपने जो बात कही ये बात करने के लिए, तर्क रखने के लिए बहुत सही और बहुत सटीक उदाहरण है, लेकिन ये काम नहीं कर पाए मुद्दे। महाराष्ट्र में तो विषय थोड़े अलग है, लेकिन जो आप पहलवानों का जिक्र कर रहे हैं ये हरियाणा में भी काम नहीं किया। एक सीट पर जहां पर वो खुद महिला पहलवान चुनाव लड़ रही थी, उसके अलावा बहुत काम नहीं आए ये मुद्दे। तो क्या आपको लगता है कि कुछ और प्रभावी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, कुछ और बातें कांग्रेस को निकाल कर लानी होगी जिससे कि वो बीजेपी को आगे घेर सके? देखिए, चुनाव जब कारगर होंगे और मुद्दे जब कारगर होंगे जब चुनाव आयोग कारगर होगा। चंडीगढ़ का आपने उदाहरण देखा ना। जी जी। चुनाव आयोग को शिकायत भी की गई, क्यों चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं की? फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वहां का मेयर अपॉइंट करके दिया। तो ये स्थिति अगर देश में रहेगी, क्यों महाराष्ट्र के चुनाव हरियाणा के साथ नहीं हुए? हमेशा से तो 20 साल से होते आ रहे थे कि महाराष्ट्र और हरियाणा चल रही है। एक चुनाव में करने की तैयारी चल रही है, लोकसभा विधानसभा सारे चुनाव एक साथ होंगे। बीजेपी प्रयास कर रही है उसके लिए। 2000 का नोट नहीं चला पाए 2 साल, वो कह रहे हैं कि पूरा एक वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे। 2000 का नोट तो वो चला नहीं पाए अपना, और नोटबंदी के फायदे नहीं गिना पाए। क्यों नहीं गिना इन्होंने? महाराष्ट्र में नोटबंदी के फायदे गिनाते ना कि इतना काला धन आ गया, इतनी चीजें हो गई, क्यों नहीं गिना पाए ये? ठीक ठीक, आप फिरोज साहब लगातार बने रहिए, ये बड़ा अपडेट भी दर्शकों को दे दें। रायपुर दक्षिण सीट पर यहां पर मतगणना लगातार जारी है। आपको बता दें सुनील सोनी आगे चल रहे हैं, बीजेपी के सुनील सोनी। परंपरागत सीट बीजेपी की, यहां से बीजेपी ही आगे चल रही है। रायपुर दक्षिण से बीजेपी आगे। आपको बता दें कि यहां पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में अब जो है